हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास लेकर आई हूं जो कि है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। आई होप आज की क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल और बेनिफिशियल होगी और इस क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना देर किए हुए और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है दैट विच इज आउटडेटेड और आउट ऑफ यूज, यानी ऐसी चीज जो आउटडेटेड हो गई है, यानी वो बहुत पहले यूज हुआ करती थी लेकिन आज के समय में वो चीज यूज नहीं होती है, आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐसी चीज को आप क्या कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। चलिए देखते हैं हम अपना राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, एब्सोलेट। जो चीज अब यूज में नहीं है उसे हम बोलते हैं एब्सोलेट। चलिए बाकी के एग्जांपल्स को भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला एग्जांपल है जो कि एंशंट है। एंशंट का मतलब होता है वेरी ओल्ड, यानी जो चीज बहुत प्राचीन हो चुकी हो, जिसे आप बोलते हैं प्राचीन। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑप्शन बी है स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है बेटा प्लेस वेयर वी कीप हॉर्स। प्लेस टू कीप हॉर्सेस। ठीक है, और हमारा लास्ट ऑप्शन है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, यानी ऐसा व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता है उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं मैट्रिसाइड, ऑर्निथोलॉजी, मिजोगैनिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिजोगैनिस्ट। जो व्यक्ति औरतों से नफरत करता है उसको हम बोलते हैं मिजोगैनिस्ट। और इसका जो रूट वर्ड है मिजो का मतलब होता है हेट यानी नफरत, और गैनिस्ट का मतलब होता है करने वाला, यानी ऐसा व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता हो। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो हम अपने अगले एग्जाम्पल्स को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है मातृसाइड। मातृ से बच्चों रूट वर्ड होता है मदर। ठीक है, और साइड का मतलब होता है टू किल। ठीक है, साइड का मतलब होता है टू किल। तो यहां पर मातृसाइड का मतलब होता है वन हु किल्स वंस मदर। ठीक, हमारा ऑप्शन बी है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स। इसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन है बच्चों कार्डियोलॉजी। कार्डियो से हमारा रूट वर्ड होता है हार्ट। ठीक है, और लॉजिस्ट जो उसकी स्टडी करता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या बनता है वन हु स्टडीज रिलेटेड टू हार्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है अ पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ वर्ड्स मोर देन रिक्वायर्ड, यानी ऐसा लेख जिसमें जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वर्बोज। ठीक है, और चलिए बाकी के एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं हम अपने। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए है जो कि लिखा हुआ है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि, यानी जिसे हमने हाथ से लिखा हो, यानी हैंड रिटन, यानी ऐसी राइटिंग जो कि हैंड रिटन हो।
और इसे आप हस्तलिपि भी कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अस्पष्टता। और यहाँ पर जो हमारा लास्ट ऑप्शन है स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो जरूरत से ज्यादा कम हो, उसको हम बोलते हैं स्कैंटी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वन हु इज वेल वर्स इन द साइंस ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, यानी कि ऐसा पर्सन या व्यक्ति जो फीमेल डिजीज के बारे में स्टडी करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं। और यहाँ एलिमेंट्स का मतलब होता है डिजीज। तो चलिए देखते हैं हम अपना राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है हमारा गायनोकोलॉजिस्ट। तो गायनोकोलॉजिस्ट वो पर्सन होते हैं जो फीमेल डिजीजेस के बारे में या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो स्टडी करते हैं, उनको हम बोलते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। ठीक है, और बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज रिलेटेड टू हार्ट। एंड यहां पर हमारा दूसरा ऑप्शन है सर्जन। सर्जन वन हु डज ऑपरेशंस, वन हु डज ऑपरेशंस और सर्जरी, यानी वो डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है उसको हम बोलते हैं सर्जन। ठीक, और यहां पर हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है एब्सोल्यूट। ये ऑलरेडी मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज अफ्रेड ऑफ हाइट, वो व्यक्ति जिसे ऊंचाई से डर लगता है उसे कौन सा डिसऑर्डर होता है। तो चलिए देखते हैं हम अपने एग्जांपल्स को। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्लस्ट्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, एक्रोफोबिया और हीमोफोबिया। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्रोफोबिया। तो इसका रूट वर्ड है, एक्रो का मतलब होता है हाइट और फोबिया मतलब फियर, यानी फियर ऑफ हाइट। बाकी के ऑप्शंस को भी हम समझ लेते हैं। तो यहां पर हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रो मीन्स होता है नैरो, इसका रूट वर्ड आप जान लीजिए, इसका रूट वर्ड होता है नैरो या इनक्लोज्ड एरिया। और फोबिया मीन्स डर। तो यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको क्लोज, एनक्लोज्ड या नैरो जगह से डर लगता है, उसको कौन सा डिसऑर्डर होगा, क्लस्ट्रोफोबिया। narrow and enclosed places, one who fears narrow and enclosed places। उसके बाद है यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो कि है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का रूट वर्ड होता है वाटर, फोबिया मीन्स डर, यानी कि फियर ऑफ वाटर, जिसे पानी से डर लगे। लास्ट ऑप्शन है हमारा हीमोफोबिया। हीमोफोबिया मीन्स, हीमो मतलब जो कि हमारा एक रूट वर्ड है ब्लड, फोबिया यानी फियर, यानी जिससे ब्लड से डर लगता हो उसे कौन सा डिसऑर्डर होगा, हीमोफोबिया। सो वन हु फियर्स यानी इसको हम बोलेंगे फियर ऑफ ब्लड। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वन हु इज द मोस्ट पावरफुल, यानी वो व्यक्ति जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो या शक्तिमान हो, यानी जो सर्वशक्तिमान हो, उसको आप क्या कहेंगे।
तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। बाकी के ऑप्शंस को समझ लेते हैं। ओमनीसेंट, ओमनीसेंट मीन्स वन हु नोज एवरीथिंग, उसे हम बोलते हैं ओमनीसेंट, वन हु नोज एवरीथिंग, जिसे आप कह सकते हैं सर्वज्ञ, उसको बोलते हैं हम ओमनीसेंट। हमारा उसके बाद ऑप्शन है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मीन्स ऐसा व्यक्ति जो हर जगह प्रेजेंट हो, यानी सर्वव्यापी। ठीक है, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। हमारा लास्ट ऑप्शन है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मीन्स होता है कि ऐसा व्यक्ति जो पेड़ों से बनी हुई चीजें और मांस, मछली या नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं, जो दोनों चीजों को खाते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं ओमनीवोरस, यानी सर्वाहारी, जो मांस, मछली और पेड़ों से प्राप्त हुई चीजों को भी खाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। One who eats both plants and animals. One who eats both plant and animal is called omnivorous. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डॉक्टर हु इज वेल इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज। ऐसा डॉक्टर जो मानसिक बीमारियों का इलाज करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? तो देखते हैं हम अपने ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है हमारा सर्जन, दूसरा है साइकेट्रिस्ट, तीसरा ऑप्शन है फिजिशियन और हमारा लास्ट ऑप्शन है ओरेटर। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रोगों का इलाज करता है उसको हम बोलते हैं साइकेट्रिस्ट। ठीक है, और हमारा पहला ऑप्शन है सर्जन, सर्जन वन हु डज ऑपरेशंस और सर्जरी। देन ऑप्शन नंबर सी इज फिजिशियन, फिजिशियन मीन्स डॉक्टर। और ये हमारा लास्ट ऑप्शन है ओरेटर, वन हु इज स्किल्ड इन गिविंग स्पीचेस। ठीक है, ऐसा पर्सन और व्यक्ति वन हु इज स्किल्ड इन गिविंग स्पीचेस। तो वन हु इज स्किल्ड इन गिविंग स्पीचेस, और इसको आप वक्ता भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी वो व्यक्ति जो गॉड के एग्जिस्टेंस में या ईश्वर के प्रेजेंस में भरोसा नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं? तो यहां पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा एथिस्ट। एथिस्ट वो व्यक्ति होता है जो भगवान में और ईश्वर में भरोसा नहीं करता है, और उसी का अपोजिट होता है थीस्ट। थीस्ट वो व्यक्ति होता है जो ईश्वर और भगवान में भरोसा रखता है, वन हु बिलीव्स इन गॉड। इसके बाद हमारा ऑप्शन है सिनर। सिनर होता है पापी, यानी जो व्यक्ति क्राइम करता है या कोई पाप करता है उसको हम बोलते हैं सिनर, वन हु डज सिन। ठीक है, और हमारा लास्ट ऑप्शन है रिलीजियस। ऐसा व्यक्ति जो रिलीजन में बिलीव करता है ना, उसको बोलते हैं रिलीजियस, वन हु बिलीव्स इन
वन हु बिलीव्स इन रिलीजन, जिसे आप धार्मिक भी कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक हो, अपने रिलीजन में विश्वास रखता हो, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं रिलीजियस। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन हु मर्डर्स ऑफ हिज ओन फादर, वो व्यक्ति जो अपने खुद के पिता की हत्या करता है, यानी पिता की हत्या करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास जो 4 ऑप्शंस हैं, इसमें आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, पैट्रिसाइड। पैट्रिक से हमारा जो रूट वर्ड है वो है पिता यानी फादर, और साइड का मतलब होता है टू किल। ठीक है, पैट्री का मतलब होता है फादर और साइड का मतलब होता है तो टू किल, यानी कि पिता की हत्या करने वाले को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पैट्रिसाइड। बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। डीमन, डीमन मीन्स होता है इविल स्पिरिट, या आप शैतान कह सकते हैं, दुष्ट आत्मा कह सकते हैं ना, जिसे आप कहेंगे इविल स्पिरिट या शैतान, जिसको हम बोलते हैं डीमन। मातृसाइड, मातृ से रूट वर्ड होता है मदर, और साइड टू किल, यानी मदर की हत्या करने वाला या मां की हत्या करने वाले को क्या बोलते हैं? मातृसाइड। वन हु किल्स, वन हु किल्स वंस मदर। इसके बाद है पैरासाइट। पैरासाइट होता है परजीवी, ठीक है, जो कि आपने साइंस में पढ़ा होगा बच्चों। पैरासाइट वो होता है जो किसी दूसरे होस्ट की बॉडी पे रहता है, होस्ट यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहता है और उसकी बॉडी पे रहकर ही वो फूड और न्यूट्रिशन उसी अपने होस्ट की बॉडी से ही लेता है, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। जैसे आपके स्टमक में भी बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं जो आपके स्टमक में रहते हैं, जिससे क्या होता है, वो आपके स्टमक में रह के अपना फूड न्यूट्रिशन सब वो आपकी बॉडी से ही लेते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरासाइट। इसी तरह कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं बच्चों पैरासाइट के, जैसे कसकटा के बारे में आपने सुना होगा, अमरबेल के बारे में सुना होगा। तो ऑल दीज आर पैरासाइट जो कि अपने होस्ट की बॉडी पे रहते हैं और वहीं से अपना फूड और न्यूट्रिशन लेते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स। ठीक है, वो पर्सन जिसको स्टैम्प्स कलेक्ट करने का शौक होता है, फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स यानी डाक टिकट कलेक्ट करना जिसका शौक होता है, उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, फिलैटेलिस्ट। फिलैटेलिस्ट वो होता है जो डाक टिकट्स को कलेक्ट करता है। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट होता है वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। सी ऑप्शन पे हमारा दिया हुआ बिब्लियोफाइल। बिब्लियो का रूट वर्ड है बुक और फाइल मतलब लव करने वाला, वन हु लव बुक्स, वन हु लव्स बुक्स, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल। जिसे किताबों से प्रेम होता है उसे बोला जाता है बिब्लियोफाइल। उसके बाद है हमारा लास्ट ऑप्शन एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट होता है वो व्यक्ति या पर्सन जो इंसेक्ट की स्टडी करता है, यानी जो कीट पतंगे होते हैं उनकी स्टडी करता है, उसे बोलते हैं हम एंटोमोलॉजिस्ट। वन हु स्टडीज insects, that person is called as entomologist।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय द रिच, ऐसी गवर्नमेंट जो रिच पीपल के द्वारा गवर्न करी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, प्लूटार्की और डेमोक्रेसी। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, प्लूटार्की। ये वो गवर्नमेंट है जिसे रिच पीपल रूल करते हैं, ठीक है। और चलिए बाकी के ऑप्शंस को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है मोनार्की। मोनार्की एक ऐसी गवर्नमेंट है जो राजा और रानी जिसमें आपको देखने को मिलेंगे, ऐसी गवर्नमेंट जिसको रूल जो है वो किंग और क्वींस करते हैं, उसे हम बोलते हैं मोनार्की। गवर्नमेंट ruled by kings and queens। इसके बाद है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी होती है गवर्नमेंट रूल्ड बाय नोबल्स। हमारा लास्ट ऑप्शन है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स जैसा हमारे भारतवर्ष में गवर्नमेंट का रूल है उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट ऐसी जो पब्लिक के द्वारा सेलेक्ट करी जाए उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, यानी कि गवर्नमेंट बाय पीपल, जिसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, जिसे आप कह सकते हैं लोकतंत्र, यानी प्रजा के द्वारा जहां पर शासन किया जाए उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। अगला है हमारा क्वेश्चन, द मर्डर ऑफ किंग, यानी राजा की हत्या को क्या बोलते हैं? होमिसाइड, बूचर, रेजिसाइड या अकम्प्लिश। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी, रेजिसाइड। रेजी मीन्स, रेजी का रूट वर्ड होता है किंग और साइड का रूट वर्ड होता है टू किल, यानी राजा की हत्या करना या राजा की हत्या करने वाला, वन हु किल्स किंग, उसको हम बोलते हैं रेजिसाइड। उसके बाद हम बाकी के ऑप्शंस को देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है होमिसाइड। होमी का रूट वर्ड है बच्चों मैन या ह्यूमन, तो जब किसी मैन की या ह्यूमन की हत्या होती है उसे हम बोलते हैं होमिसाइड। होमिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ ह्यूमंस, इसको हम बोलते हैं होमिसाइड। बूचर, वन हु सेल्स मीट, वन हु सेल्स मीट या मतलब वो व्यक्ति जो मीट बेचता है उसे हम बोलते हैं बूचर यानी कसाई, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब होता है बच्चों पार्टनर इन क्राइम। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु लव्स टू ईट, ऐसा व्यक्ति जिसे खाना खाना बहुत पसंद हो उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे पास, ग्लूटन, क्रूसेड, क्रिमिनल और थीस्ट। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूटन। ग्लूटन इज अ पर्सन हु लव्स टू ईट। उसके बाद है हमारे पास ऑप्शन बी, इनको भी हम देख लेते हैं ऑप्शन बी क्या है। ऑप्शन बी है हमारा क्रूसेड। क्रूसेड जो होता है वो है रिलीजियस वॉर, यानी धार्मिक युद्ध, यानी किसी धर्म को लेकर जब कोई युद्ध किया जाए उसको हम बोलते हैं क्रूसेड, जो कि
एक रिलीजियस वॉर होती है। उसके बाद है क्रिमिनल, क्रिमिनल वन हु डज क्राइम, वन हु डज क्राइम। लास्ट ऑप्शन है हमारा थीस्ट, थीस्ट मीन्स वन हु बिलीव्स इन गॉड। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है वन हु कैन नॉट सी, ऐसा व्यक्ति जिसे दिखाई ना देता उसे क्या कहते हैं? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्लाइंड। और बाकी के ऑप्शन को समझ लेते हैं। डेफ, डेफ मीन्स होता है बहरा, वन हु कैन नॉट हियर। इसके बाद हमारा ऑप्शन बी है डम, डम मीन्स वन हु कैन नॉट स्पीक यानी गूंगा। आई होप आपको ये सभी ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट, वो व्यक्ति जो पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करता है या स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं और इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट वो व्यक्ति होता है जो पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हम अपने बाकी के एग्जाम्पल्स को। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मीन्स वन हु स्टडीज मैनकाइंड, जो मैन या ह्यूमन के बारे में स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो बच्चों यहाँ पर एंथ्रो से रूट वर्ड जो है हमारा वो बनता है ह्यूमन या मैनकाइंड। ठीक है, तो वन हु स्टडीज मैनकाइंड इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इसके बाद है हमारा जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होता है जो अर्थ के बारे में स्टडी करता है, अर्थ के बारे में, अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में, रॉक्स के बारे में जो स्टडी करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड जियोलॉजिस्ट। तो यहां पर आप कह सकते हैं वन हु स्टडीज अर्थ। हमारा लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर जूओलॉजिस्ट। जूओलॉजिस्ट, जूओ से हमारा रूट वर्ड होता है बच्चों एनिमल और स्टडी करने वाला उसको बोलते हैं लॉजिस्ट। तो यहां पर हमारा बनता है वन हु स्टडीज एनिमल, वन हु स्टडीज एनिमल। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जूओलॉजिस्ट वन हु स्टडीज अबाउट एनिमल, ऐसा व्यक्ति जो एनिमल या जानवरों के बारे में अध्ययन करता है उसको हम बोलते हैं जूओलॉजिस्ट। तो बच्चों आज की क्लास आपको काफी अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारी आगे आने वाली लेटेस्ट क्लासों की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और आगे भी मैं इसी तरह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक और पार्ट लेकर आऊंगी जो कि बहुत जल्द मैं आपके लिए लाऊंगी। तो चलिए आज के लिए थैंक यू।